देर से बड़ी खबर मिली है, जहां विवादित किताब मामले में कार्रवाई हुई है। सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार ओझा को एपीओ किया गया है। निदेशालय बीकानेर ट्रांसफर सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है किताब सरकार की अनुमति से ही छपी थी। बड़ी खबर आपको विवादित किताब के मामले में बता रहे हैं। सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार हैं, उनको एपीओ किया गया है। अधिकारी का शिक्षा निदेशालय बीकानेर ट्रांसफर हुआ है। सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर ने बयान दिया है, कहा है किताब सरकार की अनुमति से छपी थी। 2026 से 27 में सिलेबस रिवीजन होना है। बिना कारण बताए पद से हटाया गया है, यह अधिकारी की तरफ से कहा गया है। शिक्षा मंत्री का किताब में कांग्रेस नेताओं के गुणगान पर बयान आया था। आपत्ति जताई थी मदन दिलावर ने। कांग्रेस ने वहीं पलटवार करते हुए कार्रवाई को वैचारिक प्रहार करार दिया है। तो 12वीं की इतिहास की किताब जो है उस पर विवाद जो है लगातार बढ़ रहा है। अब अधिकारी को हटाया गया है, एपीओ किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार ओझा एपीओ किए गए हैं। पवन अटारिया हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जो 12वीं की इतिहास की किताब है उसमें विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार ओझा एपीओ हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी और मिल रही है? के स्वर्णिम इतिहास की जो किताब है उस पर विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है और आज असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि यहाँ पर उनको एपीओ कर दिया गया है और उनका जो मुख्यालय है वो बीकानेर ऑर्डर पर किया गए हैं। और इस आदेश के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको एपीओ यहाँ पर किया गया है वो कह रहे हैं कि मुझे तो इस विषय का कोई संज्ञान ही नहीं। हालांकि इस मामले में 2026 और 27 में रिव्यू होना है और अगले पाठ्यक्रम इस साल को छपना है। अगर ये सभी चीजें जो किताब में जो भी सब्जेक्ट छपता है, जिसके इतिहास के बारे में जिस किसी के बारे में भी छपाई होती है, वो संबंधित सरकार से अनुमोदन लेकर ही छपी जाती है। तो ऐसे में उनको एपीओ क्यों किया, वो इस बात से काफी आहत है। हालांकि वो फोन पर तो बात कर रहे हैं मगर कैमरे के सामने आने पर वो गुरेज कर रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं आकर बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस ऑर्डर के बाद जो लगातार सियासी गरमाई है वो लगातार बढ़ती जा रही। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं एक दूसरे पर इस सब्जेक्ट को लेकर बयानबाजी करते हुए आ रहे हैं। हालांकि नेताओं के बयानबाजी तो वहां पर की जा रही है मगर एक यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो ओझा जी हैं उनको यहाँ पर एपीओ कर दिया गया है और इस ऑर्डर के बाद वो काफी यहाँ पर आहत नजर आ रहे हैं। और ये जो सिलसिला है वो फिलहाल यहाँ पर थमने का नाम इसलिए नहीं लेगा क्योंकि और जो बयानबाजी है वो लगातार यहाँ पर जारी रहने की उम्मीद है। जी पवन, बोर्ड की तरफ से ये कल बयान आया था, कहा गया था कि 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है और सरकार की अनुमति से किताब छपी है। 80% जो किताबें वो बांट दी गई हैं। कहीं ना कहीं बोर्ड की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ भर्तियां नहीं हुई 3 साल से, तो कैसे आगे काम चलेगा? जी बिल्कुल, यही कहना है दिनेश कुमार ओझा का कि जब भर्तियां नहीं हुई, मैं इस पद पर हूं और मेरे यानी कि मेरे संज्ञान में आने के बाद ही ये किताब छपती है। मगर उससे पहले तमाम सरकार के नुमाइंदों को, सरकार को इस चीज की जानकारी होती है कि इस किताब में क्या छप रहा है, किसके खिलाफ छप रहा है, किसके पक्ष में छप रहा है। और छपने से पहले सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त होती है, उसके बाद ही इसकी छपाई के लिए फाइनल यहाँ पर किया जाता है और ये छपाई की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ऐसे में दिनेश कुमार ओझा का कहना है कि मेरे को क्यों एपीओ किया गया उसे उनका ज्ञान नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है। मगर जो सरकार के ऑर्डर है वो भलीभांति मान्य होंगे और उनका जो मुख्यालय बीकानेर वो वहां पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बिल्कुल। तो कल सचिव हैं कैलाश चंद, उनका भी कहना था कि जो किताबें छपी हैं वो सरकार की मर्जी से छपी हैं, लेकिन अब ये अधिकारी भी कह रहे हैं कि मुझे बिना वजह से एपीओ किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए।